Bismillahirrahmanirrahim. This is exercise 20.7 and we are recording the second part of that exercise. अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 9 पहला पार्ट जो हमने रिकॉर्ड किया है उसे आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन 10 to ऑनवर्ड जो हम क्वेश्चंस रिकॉर्ड करेंगे ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन्हें समझने के लिए आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं इसमें हमारा सबसे अहम टारगेट ये है कि इक्वेशन कैसे बनानी है और उस इक्वेशन में फिर जो वेरिएबल्स हैं उन्हें कैसे फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। डिवाइड 12 into 2 parts such that the sum of their squares is greater than twice their product by 4। यानी एक नंबर है 12, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम ये समझते हैं कि वो नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर 12 माइनस x होगा। 12 माइनस x कैसे होगा? क्योंकि टोटल जो है वो 12 है। अगर मैं कहूँ कि एक नंबर है x और दूसरा नंबर हमें नहीं पता, इनका सम अगर 12 है तो आप ये जो दूसरा नंबर हमें नहीं मालूम, ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो अननोन नंबर है ये 12 माइनस x हो जाएगा। यहाँ से हमें दोनों नंबर्स पता लग गए, पहला नंबर है x और दूसरा है 12 माइनस x। अब इन नंबर्स की क्या वैल्यूज़ है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें कुछ हिंट्स दी गई हैं। क्या बताया गया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है 12 माइनस x, दोनों का स्क्वायर और उनका सम हमने लिखा, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर और उनका सम इज ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। यानी अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? x इंटू 12 माइनस एक्स और उनको ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या कहा है? फर्दर कहा है कि ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। तो कितना बड़ा है उससे 4 बड़ा है, तो इसलिए 4 ऐड हो जाएगा। आई होप आपको ये इनइक्वालिटी समझ आ गई। अब आपने अगर इस इनइक्वालिटी को समझ लिया तो इसका सॉल्यूशन आसान है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, आप यहाँ फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे और सेकेंड साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसलिए रेफरेंस के लिए हमने यहाँ फॉर्मूला मेंशन भी कर दिया। सिंप्लीफिकेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो गया। 12 स्क्वायर जो है वो 144 है और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x। इक्वेशन के इन इक्वालिटी के सेकेंड साइड पे जितनी भी टर्म्स दी जा रही हैं उन तमाम टर्म्स को हम शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट साइड पे। ये हो गया 2x स्क्वायर और फिर ये माइनस 2x स्क्वायर जब यहाँ आया तो ये हो गया प्लस 2x स्क्वायर। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बन गया। अब ये है माइनस 24x और यहाँ है प्लस 24x, ये भी माइनस 24x हो गया, प्लस 144 और प्लस 4 यहाँ के माइनस 4। यहाँ इस साइड पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0 लिख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि 4x स्क्वायर बन गया क्योंकि 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर है, माइनस 24 और माइनस 24 माइनस 48 हो जाएगा। वेरिएबल x लिख देंगे साथ में। 144 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब हम यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 कॉमन ले लिया, इसे 4 से डिवाइड करेंगे 4 ख़त्म हो गया। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा और फिर 140 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा, सेकेंड साइड पे जाके जब डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास मौजूद है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ग्रेटर लेस देन का साइन दिया जा रहा है, या तो ग्रेटर देन का या लेस देन का। लेकिन हमें अगर यहाँ रूट्स फाइंड करने हैं, हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जो ये हैं x और 12 माइनस एक्स, यानी ये दो नंबर्स हैं जिन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम इस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कर देंगे इसी की एसोसिएटेड
एसोसिएटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे ताकि उससे बनने वाले जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। ये पूरा स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसे हमने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप देखें 35 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 7 टाइम्स 5 इज 35, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हमने यहाँ ओपन किया, कॉमन क्या आया, कॉमन x है, यहाँ x कॉमन आने के बाद x माइनस 7 बचा, यहाँ माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 7 यहाँ भी बच गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बात आप पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। x माइनस 7 और x माइनस 7 कॉमन है, x माइनस 5 लिखा। यहाँ से हमने देखा कि x माइनस 7 0 के बराबर, x इज इक्वल टू 7 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो माइनस 5 वहाँ जाके प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड रूट्स जो हैं वो 5 और 7 हैं। यहाँ ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और इस वजह से हमने इसे पहले इनइक्वालिटी बनाई, फिर उससे इक्वेशन बनाई और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब मजीद क्वेश्चंस को भी देखते हैं। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है और उसके बाद उस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन हम ऑलरेडी पहले वैसे सॉल्यूशंस कर चुके हैं तो सिर्फ उसका आपको पिक्चर शेयर कर दी जाएगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई किया है। तो आपका असल टारगेट इन क्वेश्चंस में ये समझना है कि इक्वेशन कैसे बनेगी। हमें बताया गया है कि एरिया ऑफ अ हॉल जो है वो 36 मीटर स्क्वायर है। फिर हमें क्या कहा गया है, यानी इसमें बताया गया है कि लेंथ जो है वो कितनी है, 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी उसकी जो चौड़ाई है उससे उसकी लंबाई जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है। तो हमने सबसे पहले वेट को सपोज किया जो कि x मीटर है और फिर हम लेंथ कितनी लेंगे, 5 मीटर ज़्यादा है तो उसमें 5 को ऐड कर देंगे। यानी हमें 3 बातें बताई जा रही हैं। क्या बातें बताई जा रही हैं, एरिया, फिर उसके बाद वेट और लेंथ। ये लिखने के बाद आपको मालूम है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेथ भी कह सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 36 यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 5 और ये x। अब इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद आप फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जानते हैं, उसी फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से इसको सॉल्व किया। हमारे पास 2 फैक्टर्स आए, 2 रूट्स आए, -9 और 4। अब यहाँ मैंने इम्पॉसिबल लिखा। इम्पॉसिबल लिखने का रीज़न ये है कि यहाँ x जो है वो किसी डिस्टेंस को शो कर रहा है, यानी एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड है जो उसकी विड्थ है वो x है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये इम्पॉसिबल हो गया। पॉसिबिलिटी क्या है, 4, तो इसका मतलब विड्थ कितनी है, 4, और 4 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 9 मीटर जो है उसकी लेंथ आ जाएगी। ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 12 इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर इज 100। यानी ये बहुत आसान सी बात दी जा रही है कि 2 नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर है वो 100 के बराबर है। 1 नंबर इज ट्वाइस मोर देन द अदर, यानी एक नंबर दूसरे का जो है उससे 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा का मतलब आप b जो है वो a प्लस 2 के बराबर ले सकते हैं या a को भी b प्लस 2 के बराबर ले सकते हैं। आप जो भी इक्वेशन बनाएंगे इससे आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बात जो हमें बताई गई कि स्क्वायर्स का सम 100 है। दूसरी बात हमें ये बताई गई कि एक जो नंबर है वो दूसरे से 2 ज़्यादा है, तो ये a जो है ये 2 ज़्यादा था किससे, b से, तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इन 2 इक्वेशंस को वैसे ही हमने सॉल्व किया जैसे इनिशियल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया था, तो इसलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ मौजूद है। यहाँ मैंने जो फैक्टर फाइंड किया -8, ये जो रूट आया इसे नॉट पॉसिबल लिखने का रीज़न ये है कि क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए पॉजिटिव नंबर हम 6 लेंगे और फिर उससे हमने सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व किया तो एक नंबर 6 आया और दूसरा नंबर जो है वो 8 आ गया। 8 और 6 2 नंबर्स थे जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स थे और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 13 को स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3 सेंटीमीटर। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दी जिसमें कहा गया है कि ये इसका परपेंडिकुलर है, इसकी जो भी लेंथ होगी उससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंथ उसकी बेस की होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है x, तो ये क्या हो गया x + 3। फिर उसके बाद क्या कहा गया है,
व्हेन हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर। यही बात यहाँ पे वर्ड्स में लिखी गई है। अब जब आपके सामने ट्रायंगल आ गई और है भी राइट ट्रायंगल, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, आप देख लें, फिर इसके बाद है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको ओपन किया और सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि x इज इक्वल टू -12 इसलिए नहीं हो सकता कि x एक साइड को यानी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल की साइड है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, जो कि सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। तो इसलिए हम कंसीडर कैसे करेंगे 9 को, और 9 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो परपेंडिकुलर फाइंड करना था वो 9 है, बेस जो फाइंड करना था वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 14 को समझते हैं। क्वेश्चन 14 भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये वर्ड आइसोसेलेस आपको क्या इंडिकेट करता है? याद रखिएगा कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर हों उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अगर ऐसी ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स बराबर हों उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। और अगर एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई साइड बराबर नहीं है उसे स्केलेन ट्राइंगल कहा जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 साइड्स बराबर होंगी। तो हमने क्या किया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाई। अभी आप इस एल्टीट्यूड को इग्नोर कर दें। हमने इस साइड क्योंकि सेम थी तो इसलिए दोनों को x का नाम दिया, और ये कंप्लीट जो बेस आपको नजर आ रही है इसे y का नाम दे दिया। और क्या कहा गया है? कहा गया है कि द अल्टीट्यूड टू द अनइक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। ये जो अनइक्वल साइड थी इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर का बनेगा। अब आप इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, ये हाफ डिस्टेंस है। कंप्लीट डिस्टेंस y है तो इसका हाफ डिस्टेंस y/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी y/2 ही बनेगा। अब हमने यहाँ जो गिवन बातें थी वो लिख ली। पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर। हमने ये सोचा कि इक्वल साइड्स x हैं और अनइक्वल साइड हमने y कह दी। पेरीमीटर का क्या मतलब है? पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी, चाहे आप ट्रायंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो पेरीमीटर हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। यानी आप इस साइड को लें, इस साइड को लें और इस साइड को लें, तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आएगा। x प्लस y इज इक्वल टू 36। x प्लस x कितना हुआ? 2x प्लस y इज इक्वल टू 36। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर इसके बाद सेकंड, अब आप हाफ ट्रायंगल को कंसीडर करें। आप देखें यहाँ 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कौन सी ट्रायंगल हो गई? राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमने यहाँ इसके मुताबिक लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस y/2 होल स्क्वायर। अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और ये हो गया y स्क्वायर अपॉन 4। ये यहाँ तक लिखने के बाद अब आपको इक्वेशन 1 भी मिल गई और इक्वेशन 2 भी मिल गई। आपको यहाँ से आगे सिंप्लीफिकेशन आती है, यानी आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको आप सही तरीके से सीख चुके हैं। लिहाजा मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, देख लीजिएगा, ये भी माइनस का साइन है। और जब हमने इसे कम्प्लीटली सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है 3 साइड्स क्या आई, एक साइड है 13 और एक है 10। एक साइड 13 का मतलब ये है कि 2 साइड 13 और 13 की हो गई और एक 10 की हो गई। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 13 प्लस 13 कितना होगा? 26, और 26 और 10 कितना होगा? 36। हमें क्वेश्चन में यही बताया गया था कि पेरीमीटर टोटल 36 है, तो यहाँ से हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, सिर्फ हम इक्वेशंस को बना लेते हैं, सॉल्यूशन आपको समझ आ जाएगा। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 275। ये 5 लिखा हुआ है, 275 है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस जो है वो 5 है, तो हम x और y का डिफरेंस कितना हो गया? 5। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 275, यानी इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर कर दें और उसका डिफरेंस लें।
डिफरेंस मतलब माइनस करें, कितना आएगा 275। दो इक्वेशंस बन गई, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अब तक हम सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं। ये सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है, आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। इस सॉल्यूशन को देखने के बाद अब हमारा अगला टारगेट है यूनिट 21 को रिकॉर्ड करना। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।